तो हेलो गाइस, मेरा नाम नियो है और आ चुका हूँ मैं आज एक न्यू वीडियो लेकर। तो आज जिस मानवा को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मानवा मेरी वन ऑफ द फेवरेट मानवा है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा मस्त है कि मैं क्या कहूँ। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस मानवा को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप इसके फ़ैन बन जाओगे। तो इंट्रो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का जिसके माँ बाप उसके सामने ही आग में जल के मर गए हों और उसका फेस जल गया हो, उसकी आंखें खराब हो गई हों, और फिर भी लोग उसे सिंपैथी देने की जगह उसे मॉन्स्टर कहते हैं, उसे सोसाइटी से अलग कर देते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, और कुछ लोग तो उसे बुली करते हैं। और जब वो इन सभी चीज़ों से थक के हार मान जाता है तो उसकी ज़िंदगी में एक ब्लैक एंटिटी आती है जो कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पीक तक ले जा सकता हूँ। तो क्या हमारे मेन कैरेक्टर के उसके पीक तक पहुँचने के बाद, उसकी बॉडी पूरी रिकवर होने के बाद, क्या वो अपने बुलिस से रिवेंज ले पाएगा या फिर कोई नए एडवेंचर्स करेगा और ये पता करेगा कि ये ब्लैक एंटिटी आखिर आई कहाँ से है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पता लगाते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमारा एमसी हमसे कह रहा होता है कि तब मैं सिर्फ 7 साल का था, स्प्रिंग का मौसम चल रहा था, मेरी पूरी फैमिली खुश थी। फिर हम एमसी के डैड को देखते हैं जो एमसी से कह रहे होते हैं कि नैम तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या चाहिए। तो हमारे एमसी का नाम गैंग नैम है, तो मैं उसे नैम कहूंगा। तो नैम कहता है मेरा बर्थडे, लेकिन उसे आने में तो अभी बहुत ज्यादा समय है ना डैड, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग तो मेरे पास हो ही। फिर नैम के डैड कहते हैं तुम बहुत जल्दी ही बड़े हो गए हो, चलो मुझे बता भी दो अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो, और उसे गुदगुदी करने लगते हैं। तो नैम हंसते हुए कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। फिर हम नैम की मॉम को देखते हैं जो एक फोटो को देख रही होती है और नैम के डैड से कहती हैं कि ये वो पिक्चर है जिसमें नैम बच्चा था। तो फिर नैम अपनी मॉम से वो फोटो लेता है और देखते हुए कहता है क्या ये मैं हूँ, लेकिन मैं इसमें नंगा क्यों हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तो नैम के डैड कहते हैं वो सब पुरानी यादें हैं, तुम्हें याद नहीं होगा। तो नैम बोलता है इसका क्या मतलब है। तो नैम की मॉम कहती है जब तुम छोटे थे तो तुम बहुत ज्यादा ही शरारती थे, तुम बहुत ज्यादा बदमाशियां करते रहते थे और तुमने मॉम को भी बहुत परेशान किया है। तो नैम के डैड कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। तो नैम कहता है आप मजाक कर रहे हो ना, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो नैम की मॉम कहती है लेकिन मुझे याद है। तो नैम सोचता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मैं अपने बचपन की यादों को याद करना चाहता हूँ। फिर नैम की मॉम कहती है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो अब से तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, और अगर कभी तुम भूल भी गए तो मम्मी तुम्हें सब कुछ याद दिला देंगी और हम लोग मिलकर बहुत सारे फोटोज लेंगे जिससे तुम मम्मी को कभी नहीं भूल पाओगे। तो क्या तुम प्रॉमिस करते हो। तो नैम कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो नैम के डैड कहते हैं कि मेरे बारे में क्या। तो नैम की मॉम कहती है कि तुम अपने डैड को भूल सकते हो नैम। तो नैम कहता है सही कहा। फिर नैम अपने डैड से कहता है कि डैड क्या हम लोग इस बार फैमिली ट्रिप पर चल सकते हैं, मुझे फैमिली फोटो चाहिए। तो नैम के डैड कहते हैं ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नैम की पूरी फैमिली ट्रिप पर आई होती है। फिर नैम की मॉम कह रही होती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा समय हो गया था ना फैमिली की तरह ट्रिप पर आए हुए। तो नैम के डैड कहते हैं हाँ मुझे शायद ही याद होगा कि हम लोग लास्ट टाइम कब फैमिली ट्रिप पर आए थे। फिर वो लोग दोनों नैम को देख रहे होते हैं जो कि सैंड से खेल रहा होता है, और नैम के डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नैम हमेशा खुश रहे और मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, मैं एक ग्रेट फादर बनना चाहता हूँ। तो नैम की मॉम कहती हैं कि तुम ऑलरेडी एक ग्रेट फादर हो, मैं और नैम बहुत ज्यादा लकी हैं कि तुम हमारे पास हो। फिर हम देखते हैं कि नैम दौड़ता हुआ अपनी मोम के पास आ रहा होता है और कहता है कि देखिए मैंने आपके लिए सी शेल्स कलेक्ट किए हैं। तो नैम की मोम कहती है थैंक यू नैम, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो नैम ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर कहता है कि चलिए ना हमें फैमिली पिक्चर लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग फैमिली फोटो लेने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नैम की मोम उसी फैमिली फोटो को देखकर सोच रही होती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस समर फेस्टिवल पर फैमिली ट्रिप पर जाकर, और हमने वहां पर एक फोटो भी ले ली। और फिर वो फोटो को रखती हैं और बोलती हैं कि मुझे डिनर बना लेना चाहिए क्योंकि देर होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ नैम आता है और कहता है कि ये तो वही फोटो है ना जो हमने समर वेकेशन में ली थी और मैंने आपको बहुत सारे सी शेल्स गिफ्ट किए थे। तो नैम की मॉम कहती है तुम्हें तो सब कुछ याद है। तो नैम कहता है कि मैं सब कुछ याद रखूंगा अगर मॉम डैड भूल भी गए तो। और फिर वो लोग दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नैम की मॉम गैस ऑन कर रही होती हैं और फिर उनके स्टोव में आग लग जाती है और वो ये देखकर शॉक हो जाती हैं। फिर हम नैम को देखते हैं जो कि हमें बता रहा होता है कि मैं आप लोगों के साथ और रहना चाहता था, मैं चाहता था कि हम लोग एक साथ रहें और ज्यादा समय बिताएं, और मैं आप लोगों के साथ और ज्यादा मेमोरीज बनाना चाहता था, मैं आप लोगों को और ज्यादा देखना चाहता था। और हम तभी देखते हैं कि नैम के घर में धमाका होता है और फिर नैम बोलता है कि मेरे 7 साल की उम्र में मुझसे सब कुछ छिन गया, मुझे हर एक चीज से नफरत हो गई, मुझे हर एक चीज बेकार लगने लगी। और हम नैम को देखते हैं जो पट्टियों में लिपटा होता है। फिर हमें ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि दो लोगों से बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे कोऑपरेशन करने के लिए। फिर वो ग्रैंडपा से पूछता है कि मैंने सुना कि आपने ही इस बच्चे को बचाया था, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तो ग्रैंडपा कहता है बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन के दिन ग्रैंडपा मेन बिल्डिंग के नीचे बेंच पर बैठे होते हैं और वो नैम की फैमिली को कहीं से आते हुए देखते हैं। और नैम अपनी मॉम को बोल रहा होता है कि मॉम आज हम लोग डिनर में कुछ यमी खाएंगे है ना।
तो नैम की मॉम कहती है तुम जो चाहते हो मैं वही बना दूंगी। तो ग्रैंडपा नैम को देख के कहते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है, और नैम ये सुनकर ग्रैंडपा को बो करके ग्रीट करता है, और ग्रैंडपा ये देखकर हाई करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नैम के डैड नैम को कह रहे होते हैं कि स्वीटी जल्दी अंदर चलो। तो नैम कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर ग्रैंडपा कहता है कि कितनी अच्छी फैमिली है, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को वहाँ बैठे बैठे शाम से रात हो जाती है। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, मुझे अब जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक एक्सप्लोजन होता है और ग्रैंडपा ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे लोग निकल रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं 911 पर कॉल करो। असल में 911 कोरिया में फायर फाइटर्स का नंबर है इमरजेंसी के लिए। फिर हम देखते हैं कि एक अंकल 911 पर कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ बिल्डिंग 101 में एक धमाका हुआ है सेकंड फ्लोर पर। तो ग्रैंडपा धमाका। और फिर हम एक आंटी को देखते हैं जो कि कह रही होती हैं कि ये तो वही फ्लोर है ना जिस पर नैम और उसकी फैमिली रहती है। तो वो अंकल कहते हैं जिन्होंने कॉल लगाया था कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, मैं तो बस दुआ करता हूँ कि फायर फाइटर्स जल्दी आ जाएं। तो ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ज्यादा तेजी में वहां से भागते हैं और फिर वो अंकल ग्रैंडपा को कहते हैं कि सर वहां मत जाइए, वो बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। लेकिन ग्रैंडपा नहीं सुनते और अंदर चले जाते हैं। और फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी होती है। ग्रैंडपा वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे होते क्योंकि चारों तरफ आग लगी होती है और धुएं की वजह से उनकी सांस घुटने लगती है और वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक फायर फाइटर बाकी फायर फाइटर्स को कह रहा होता है कि रेस्क्यू टीम तुम मुझे फॉलो करो और जल्दी फायर ऑपरेशन लाओ। तो सारे फायर फाइटर्स उसके ऑर्डर मान रहे होते हैं। तो शायद ये फायर फाइटर्स का टीम लीडर है। तो हम टीम लीडर को देखते हैं जिससे एक फायर फाइटर कह रहा होता है कि सर अपने ऊपर देखिए। तो फायर फाइटर कहता है मेरे ऊपर, और हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ गिर रहा होता है और वो फायर फाइटर ये देखकर चौंक जाता है और फिर उस चीज को कैच कर लेता है। और हम देखते हैं कि ये ग्रैंडपा होते हैं जिन्होंने नैम को बचा लिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे फायर फाइटर्स टीम लीडर को कहते हैं कि क्या आप ठीक हो। तो टीम लीडर उन पर गुस्सा करता है और कहता है तुमने यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ और बाकी सब मेरे पीछे आओ। फिर हम देखते हैं कुछ एम्बुलेंस को और उसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग की सारी आग बुझ चुकी होती है और फायर फाइटर एक जगह बैठकर आराम कर रहा होता है। तो उनमें से एक फायर फाइटर टीम लीडर को कहता है कि मैंने वहां पर बहुत खोजा लेकिन वहां पर कोई भी जिंदा नहीं है, मुझे माफ करिएगा। तो वो टीम लीडर कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया, अब अपना मास्क उतारो और आराम करो। और फिर सोचता है कि बस एक ही सर्वाइवर बचा, ये वही बच्चा है जिसे उस ओल्ड मैन ने बचाया था और वो ये नैम की फैमिली फोटो को देखकर कह रहा होता है। फिर करंट टाइम पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर कहता है तो ऐसा हुआ था। और फिर नैम से पूछता है कि बड़ी तुम्हें कुछ याद है धमाके के दिन का, कोई गैस की स्मेल। तो नैम नाम ऐसा हिला देता है और फिर वो कहता है कि अच्छा। और वो पुलिस ऑफिसर ग्रैंडपा से कहता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए, अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं फ्यूचर में आपको जरूर बताऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी ही रिकवर हो जाएं। तो ग्रैंडपा कहता है कि ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो उस फायर फाइटर के टीम लीडर से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो कहता है कि जी सर। और फिर घूमते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, ये लो लिटिल गाय। और वो नैम को उसकी फैमिली फोटो देता है और कहता है कि बस यही था जो हम बचा सके, ये एक फ्रेम के अंदर था तो ये बच गया। और फिर पुलिस ऑफिसर को कहता है कि अब हम चल सकते हैं। तो नैम कहता है कि हम लोग इस बार समर ट्रिप पर गए थे, वो भी बीच पर, और ये बोलते हुए उसके हाथ चेक कर रहे होते हैं। और मैंने मॉम को सी सेल से भी गिफ्ट किए थे, मैं सभी चीजों को याद रखूंगा, अगर मॉम डैड भूल भी गए तब भी। और वो एक कहते कहते रो रहा होता है और फिर कहता है कि उन सभी चीजों को हमेशा याद रखूंगा, हर पल को, हर दिन को, लेकिन अब हम फिर से कोई और मेमोरीज नहीं बना पाएंगे साथ में। और ये सुनकर वहां पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कंसल्टिंग रूम को देखते हैं उस दिन जिस दिन नैम की पट्टियां हट रही होती हैं। फिर डॉक्टर नैम को कहती हैं कि नैम क्या तुम्हें मेरा हाथ दिख रहा है। और नैम को कुछ नहीं दिख रहा होता। तो नैम सोचता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और डरने लगता है और बताता है कि मैं डर गया था जो भी मेरे साथ हो रहा था उस वजह से। और डॉक्टर फिर से कहती हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। और फिर नैम हमें बताता है कि उसे कुछ तो दिख रहा था, इस पूरी ब्लरी विजन के अंदर भी कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा ही क्लियर था। और वो डॉक्टर को ना बोल देता है, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया क्योंकि उस चीज ने मुझे बताने से मना किया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं और नैम के बारे में पूछते हैं कि इस बच्चे के साथ अब क्या होगा। तो डॉक्टर कहती हैं कि मुझे नहीं पता, शायद अब इस बच्चे को अनाथ आश्रम भेजा जाएगा क्योंकि हमें इसके किसी रिलेटिव के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। फिर हमें नैम को दिखाया जाता है जो उस ब्लैक एंटिटी से बात कर रहा होता है और पूछता है कि तुम कौन हो और क्या तुम बात कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक थिंग कुछ नहीं बोल रही होती और बस नैम को घूर रही होती है। और फिर वो
दौड़कर नैम को हक कर लेती है और नैम बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो भी उसे गले लगा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और फिर वो ब्लैक थिंग ग्रैंडपा के आ जाने की वजह से डिसअपियर हो जाती है और ग्रैंडपा नैम से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, और नैम उनकी आवाज सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ग्रैंडपा नैम से कहते हैं कि मैं शायद तुम्हारी मदद न कर सकूं, लेकिन अगर तुम बहुत मुश्किल से गुजर रहे होगे तो मुझसे जरूर कहना। फिर नैम ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि मॉम और मेरे डैड मेरे बारे में चिंता ना करें और खुश रहें। तो ग्रैंडपा कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा हिम्मत वाले बच्चे हो। और फिर वो नैम के सर पर पैट करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं कैरेक्टर जज करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ और मुझे लगता है कि तुम इस इंसिडेंट से जल्दी ओवरकम कर लोगे। तुम्हें इसे हिम्मत से और ताकत से ओवरकम करना है और तुम जैसे लोग जल्दी ही किसी भी चीज से ओवरकम कर लेते हैं। फिर नैम सोचता है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे वो आदमी याद है जिसने मुझे बचाया था, और कहता है जी ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल। फिर नैम हमें कहता है कि टाइम पास हो गया और मैं और ग्रैंडपा डिस्चार्ज हो गए। फिर नैम ग्रैंडपा से कहता है सभी चीजों के लिए शुक्रिया ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा नैम से कहते हैं कोई बात नहीं नैम। और नैम कहता है हिम्मत से और ताकत से, है ना ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा ये सुनकर नैम की तरफ एक स्माइल पास करते हैं और फिर नैम हमें बताता है कि उसने अपनी स्माइल रिगेन कर ली। वो अकेलेपन की फीलिंग गायब सी हो गई और वो उस ब्लैक थिंग को देखकर कहता है कि इंकी क्या तुमने अपना सारा सामान ले लिया। और हम देखते हैं कि इंकी कहता है कि हाँ मैंने सब ले लिया। और हम देखते हैं कि नैम हमें बताता है कि ये इंकी नाम मैंने ही उस ब्लैक थिंग को दिया था। और हम देखते हैं कि वो आदमी जो नैम को ले जा रहा होता है वो नैम को देखते हुए सोचता है कि पता नहीं शायद इस बच्चे के ऊपर जो गुजरी है इसी वजह से ये खुद से ही बात कर रहा है। और फिर इंकी नैम से बोलता है कि मुझे भी तुम जैसा लंबा होना है। तो फिर नैम कहता है कि तुम भी जल्दी ही लंबे हो जाओगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑर्फेनेज को दिखाया जाता है और वहाँ की एक केयर टेकर नैम से कहती है कि तुम नैम हो ना, तो क्या तुम अपने नए दोस्तों से मिलना चाहोगे। और नैम कहता है कि हाँ मैं सभी से मिलना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि नैम सबको ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम गैंग नैम है, आप सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और नैम हमें कह रहा होता है कि मेरा डर खत्म हो चुका था, मुझे लगता था कि मैं हर चीज से ओवरकम कर लूंगा, सिर्फ तब तक जब तक मुझे ये नहीं पता चला था कि मेरी अपीयरेंस कैसी है। और हम देखते हैं कि ऑर्फनेज के सारे बच्चे नैम को देखकर अनईजी फील कर रहे होते हैं और उसे मॉन्स्टर कहने लगते हैं और कहते हैं कि वो डिस्गस्टिंग है। और फिर वहाँ की केयर टेकर कहती हैं कि तुम लोगों को अपने दोस्त के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे इस मॉन्स्टर के साथ दोस्त नहीं बनना और वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि नैम हमें बता रहा होता है कि कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था, सभी मुझे अवॉइड करते थे। हम देखते हैं कि नैम वॉशरूम में अपने हाथ धो रहा होता है और दो बच्चे वॉशरूम के अंदर एंटर करते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा नैम को देखकर दूसरे बच्चे को केहूनी मारने लगता है और कहता है कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। तो दूसरा बच्चा उस बच्चे को कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो बच्चा कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वहाँ पे मॉन्स्टर है। तो फिर ये सुनकर नैम गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। और नैम के चिल्लाने की वजह से उनमें से एक बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है। तभी एक और बच्चा बाथरूम में एंटर करता है और फिर वो ये देखकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो पहले वाला बच्चा कहता है कि ये इस मॉन्स्टर ने ही इस बच्चे को रुलाया है। तो फिर नैम कहता है क्या, लेकिन तुम ही लोग तो वो थे ना जिन्होंने पहले मुझे। तो वो बच्चा नैम की बात को काट कर कहता है कि तुमसे हेट करते हैं, हम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो सारे बच्चे वहां से जाने लगते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नैम जब उन बच्चों के पास भी जा रहा होता है और बैठने की भी कोशिश करता है तो बच्चे उसे उनके पास बैठने नहीं देते और बोलते हैं कि ये तुम्हारी जगह नहीं है मॉन्स्टर। तो नैम अकेले एक अलमीरा के बगल में जाकर कोने में बैठ जाता है और वो कोने में बैठकर अपनी फैमिली फोटो को निकालता है और कहता है कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ मॉम डैड। और हम देखते हैं कि उसने फोटो को भी उल्टा पकड़ा होता है क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा होता। और फिर वो हमें कहता है लेकिन मैं अकेला नहीं था क्योंकि इंकी हमेशा मेरे साथ था। और फिर वहाँ इंकी आता है और नैम को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर हमें नैम बता रहा होता है कि इंकी मेरे पास था तो मैं अकेला नहीं था। और समय बीतता गया और हमें कहता है कि मैं मुश्किल में तो था, लेकिन लोनलीनेस और अनफेमिलियरिटी की फीलिंग ने एक लाइट का रास्ता खोज लिया था। और हम देखते हैं कि इंकी नैम को स्टोरी सुना रहा होता है और बाकी बच्चे नैम को अकेले बात करते हुए देखकर उसे पागल बोल रहे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम नैम को उसके क्लासरूम में देखते हैं और वो इंकी से कहता है कि इंकी आज तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है ना। और इंकी तब नैम को एक नोटबुक ला कर देता है और हम देखते हैं कि इंकी जैसे ही उस नोटबुक को खोलता है हमें दिखाया जाता है उस नोटबुक पर उन बच्चों ने मॉन्स्टर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है और लिखा होता है कि तुम प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम देख सकते हो मॉन्स्टर कहीं के। और फिर सारे बच्चे नैम को देखकर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो पढ़ तो नहीं सकता और उन लोगों ने उसकी नोटबुक पर मॉन्स्टर लिख कर रखा होता है। और फिर नैम कहता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे इंकी। और इंकी सारे बच्चों को घूर रहा होता है क्योंकि उन्होंने नैम की नोटबुक पर ये अजीब सी चीजें लिख रखी होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि नैम अपनी फैमिली फोटो को खोजने लगता है क्योंकि उसे उसकी फैमिली फोटो उसके पॉकेट में महसूस नहीं हो रही होती।
और फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा पीछे से आकर नैम की चेयर को खींच देता है और उसे गिरा देता है और फिर सारे बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। तो गाइस अब तो मुझे लगता है कि ये बच्चे बिल्कुल भी मन के सच्चे नहीं है, लेकिन छोड़ो, वीडियो शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि उन बच्चों ने नैम की फैमिली फोटो भी फाड़ दी होती है और वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि जब तुम देख ही नहीं सकते तुम फैमिली फोटो लेकर क्यों घूमते हो मॉन्स्टर कहीं के, और वैसे भी उस फैमिली फोटो में तुम नहीं हो मॉन्स्टर। और फिर इन सभी चीजों को सुनकर हम नैम को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मैं ही क्यों क्यों मैं ही क्यों, क्या मैं सच में एक मॉन्स्टर हूँ। और हम आगे देखते हैं कि हमें नैम के अंदर एक ब्लैक एंटिटी दिखाई जाती है जो नैम के पास आ रही होती है और वो नैम को कहती है कि गैंग नैम, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और नैम उसके वश में हो रहा होता है और वो चीज नैम से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सबको मार दूंगा, और क्रीपी वे में स्माइल करने लगता है। और फिर हम नैम को देखते हैं जिसे उस ब्लैक एंटिटी ने पोजेस कर लिया होता है और फिर बाकी सारे बच्चे उस पर अभी भी हंस रहे होते हैं। और एक बच्चा दूसरे से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसे नहीं दिखता? तो दूसरा बच्चा कहता है हाँ सच में इसे नहीं दिखता है। तो वो बच्चा बोलता है जिसने चेयर गिराई थी कि तो फिर ये हमारी तरफ इतनी क्रीपी वे में स्माइल क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं कि नैम बहुत ज्यादा क्रीपी वे में स्माइल कर रहा होता है और उन सभी बच्चों की तरफ देखकर हंस रहा होता है। और तभी इंकी उसकी बॉडी से निकलता है और नैम इंकी से कहता है ओ हेलो इंकी, और इंकी कहता है रुक जाओ नैम, खुद को रोको। और हम देखते हैं कि नैम होल्ड बैक करने लगता है और बाकी सारे बच्चे उसे देखकर कहते हैं ये कैसा अजीब बर्ताव कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा डरावना और स्कैरी लग रहा है। और हम तभी देखते हैं कि वहां पर टीचर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम बच्चे ये सब क्या कर रहे हो, जाकर चुपचाप अपनी सीट्स पर बैठो। और फिर वो नैम को काउंसलिंग रूम में ले जाती हैं और पूछती हैं कि नैम क्या तुमको किसी बच्चे ने चोट पहुंचाई है और क्या वो तुम्हें तंग करते हैं, और जब वो तुम्हें तंग करते हैं तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं। और फिर नैम होश में आता है और कहता है क्या मैं कहाँ हूँ, मैं तो क्लासरूम में था ना। तो टीचर बोलती है मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। और फिर पूछती है क्या तुम्हें बच्चे परेशान करते हैं। तो फिर नैम कहता है आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको मेरी परवाह है, मुझे सब पता है, मैं देख नहीं सकता फिर भी मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि वो केयरटेकर जो नैम को अभी काउंसलिंग रूम में लाई होती है वो किसी और केयरटेकर से बात कर रही होती हैं। और वो दूसरी वाली केयरटेकर कहती हैं कि मुझे तो स्कूल और ऑर्फनेज में कोई अंतर दिखाई ही नहीं देता। फिर देखते हैं कि वो टीचर बोलती हैं कि हाँ मुझे तो नैम बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड लगता है, जब से नैम बच्चे यहाँ पर आया है चीजें और मुश्किल हो गई हैं, अगर ये यहाँ नहीं आया होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर नैम हमें बता रहा होता है कि मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि नैम एक पेपर फ्लाई बना रहा होता है और वो टीचर जो कह रही होती हैं कि स्कूल और ऑर्फनेज मुझे एक जैसा लगता है, वो नैम को पैट करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वाह गैंग नैम तुमने तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन वो पैट करने से पहले ही अपने हाथ को वापस ले लेती हैं नैम के स्कार की वजह से। और फिर नैम हमें बता रहा होता है कि मुझे महसूस हो रहा था कि सब मुझे अवॉइड कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम आगे देखते हैं कि कोई कब्रिस्तान पर आया होता है और ये वही ग्रैंडपा होते हैं और वो नैम के मॉम और डैड की कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि जब किसी की फैमिली उसे छोड़कर चली जाती है तो उस पर बहुत ज्यादा बुरी बीती है और मैं ये जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो तो अभी एक बच्चा ही है, वो ये सब कैसे सहेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं उस बच्चे का थोड़ा ही सही लेकिन पेन बांट सकूं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑर्फनेज के अंदर ग्रैंडपा होते हैं और वो वही केयर टेकर बात करते हैं। और फिर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिर से, और ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और फिर वो पेपर्स को उस केयर टेकर को दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि नैम कहाँ है। और वो नैम को एक अलमारी के पास अकेले बैठे हुए देखते हैं जिसके पास इंकी होता है और नैम बहुत ज्यादा सैड लग रहा होता है। तो इंकी उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठे हुए क्यों, चलो साथ में मिलकर खेलते हैं, चलो ना चलो ना। फिर भी नैम इंकी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है और नैम यहाँ रो रहा होता है। और तभी ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और कहते हैं नैम तुम कैसे हो। और ये सुनकर नैम चिल्लाकर कहता है कि चले जाओ यहाँ से। और ये सुनकर ग्रैंडपा और नैम दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और फिर नैम ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा ग्रैंडपा, मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर ग्रैंडपा नैम से कहता है कि तुम रो रहे हो, कोई बात नहीं, बच्चों को अगर दर्द हो तो उन्हें रोना चाहिए, रोने में कोई बुराई नहीं है। तो नैम कहता है मैं नहीं रो रहा और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे अभी भी नैम को मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं। और ये सुनकर ग्रैंडपा नैम के सर पर पैट करते हैं और कहते हैं कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम बस एक स्पेशल चाइल्ड हो, बाकियों से ज्यादा सुन और महसूस कर सकते हो। और वो लोग दूसरों को मॉन्स्टर बोलते हैं जिनके दिल कमजोर होते हैं। और वो कहते हैं कि इनकी बातों को सुनकर खुद को अकेला मत समझना और कहीं भटक मत जाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से जियो और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक साथ मिलकर एक फैमिली की तरह रहें। और फिर पूछते हैं क्या तुम्हें ये सुनकर खुशी हुई। और फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर नैम ग्रैंडपा के हाथ को अपने सर पर और कसकर रखता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नैम हमें बता रहा होता है कि मेरे जितने भी इमोशंस मैंने दबा कर रखे थे वो एक साथ बाहर आने लगे। और हम देखते हैं कि नैम रोने लगता है। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा ही हार्ड टाइम देखा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ऑर्फनेज के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि एडॉप्शन फॉर्म को अपने पास ले रही होती हैं और ग्रैंडपा से बोलती हैं कि ठीक है आप एक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, और आपके पास पैसे भी ठीक ठाक हैं और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, बस दिक्कत आपकी एज
में है, बाकी आप कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं और अडॉप्शन के लिए आपने बहुत ज्यादा ही एफर्ट्स लगाए हैं, तो ठीक है, हम इसे जान देते हैं, आप गैंग नेम को अपने साथ ले जा सकते हैं। और वो कहती हैं कि हम वोकेशनली कभी भी पेरेंट्स से मिलने आ सकते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और फिर डायरेक्टर कहती हैं कि मुझे लगता है कि आप और ये बच्चा दोनों एक नई फैमिली बन चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम नैम को ऑर्फनेज छोड़कर जाते हुए देखते हैं और नैम हमें बता रहा होता है कि मैं तब अडॉप्ट हो गया और तब से मुझे लगने लगा कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट कर सकता हूँ। और पहली बार ग्रैंडपा वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुझे 2 बार बचाया था। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा नैम को लेकर जाने लगते हैं और नैम को बोलते हैं क्या तुम फिर से रो रहे हो? तो नैम बोलता है नहीं, मैं नहीं रो रहा और मैं अब नहीं रोऊंगा। उसी दिन से मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि मैं हर चीज से ओवरकम कर लूंगा। और हम देखते हैं कि नैम नए स्कूल में गया होता है और टीचर कह रही होती है कि आज हमारे क्लास को एक नया फ्रेंड मिलने वाला है। और फिर नैम सबको ग्रीट करता है और कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम गैंग नैम है। फिर हम देखते हैं कि वो बाकी बच्चे नैम को देखकर कहते हैं कि कितना स्कैरी है, डिस्गस्टिंग, इसके साथ क्या हुआ है, ये देखने में कितना अजीब है। और हम देखते हैं कि नैम हमें फिर से कहता है कि मैंने ठान लिया था कि मैं नहीं डरूंगा। और फिर वो हमें अपनी ब्रेल बुक पढ़ते हुए दिखाया जाता है। और फिर वहाँ इंकी आता है और उसे देखकर कहता है कि तुम ब्रेल बुक क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पढ़ दूंगा। तो नैम कहता है कि वाह तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स बाद में पढ़ दोगे? और फिर नैम हमें बता रहा होता है कि मैं उस सिचुएशन में ढल तो गया था लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही था। और हम देखते हैं कि बाकी क्लास के स्टूडेंट्स उसे मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं, डिस्गस्टिंग बोल रहे होते हैं और अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन नैम बोलता है मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ग्रैंडपा हमेशा मेरे साथ है, मेरी ताकत बनकर। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और नैम अपना फैमिली टाइम गुजार रहे होते हैं और ग्रैंडपा अपने हाथों से नैम को खिला रहे होते हैं। फिर नैम हमें बोलता है कि इंकी भी मेरे साथ था। और हम यहाँ पर हमारे क्यूट से इंकी को देखते हैं जिसने एक लॉकेट और एक हैट पहनी होती है और नैम को बोल रहा होता है कि बताओ मैं क्यूट दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं अच्छा दिखा हूँ ना, बताओ ना बताओ ना। और नैम बोल रहा होता है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। और नैम हमें फिर से बताता है कि उसने ठान लिया था कि वो अपना बेस्ट करेगा, वो हर चीज में बेस्ट बनेगा और अपना 100% देगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नैम अपने डेस्क पर लिख रहा होता है कि आई कैन डू इट, आई नेवर गिव अप। और हम उसके अगल बगल बहुत सारी किताबों को भी देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नैम अब बड़ा हो गया है और हम इंकी को भी देखते हैं जो कि पोटैटो चिप्स खा रहा होता है और कहता है कि हम घर कब जाने वाले हैं। तो नैम बोलता है बस एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम लोग घर चलेंगे। और बोलता है चलो मेरे लिए इसे पढ़ कर दो। इंकी पढ़कर क्वेश्चन को पढ़कर बोलता है कि इसका आंसर तो -1 है। और नैम बोलता है मैंने तुम्हें ये बताने को नहीं कहा था इडियट, मैंने कहा था सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ दो। फिर हम देखते हैं कि नैम घर जाने लगता है और इंकी बोलता है कि तुम अपसेट हो नैम? तो नैम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप घर चलो। और इंकी बोलता है कि ध्यान से, आगे सीढ़ियां हैं। और हम देखते हैं दूसरे पैनल में कि कुछ लड़के नैम को देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं ये तो वही एरोगेंट बास्टर्ड है ना जो हमारी क्लास में बैठा रहता है, पता नहीं आप अपने आप को कहाँ का हूर समझता है। और फिर उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे आओ, आज हम लोग कुछ फन करने वाले हैं, आओ आज मिलकर इसे सबक सिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि छुट्टी के बाद सारे बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं। फिर हम नैम को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि इंकी उसे कहता है कि लेफ्ट की तरफ चलो। तो नैम कहता है लेकिन ये तो हमारा नॉर्मल रूट नहीं है ना। तो इंकी कहता है अरे ये शॉर्टकट है। तो नैम इंकी की बात मानकर उसकी बातों को फॉलो करने लगता है और इंकी कहता है वॉल को राइट की तरफ से फॉलो करते रहना। और फिर इंकी कहता है देख कर चलो वहां पर डोर की सील है। और उसके बाद कहता है जो भी तुम्हारे सामने है उसको ग्रैब कर लो। और फिर नैम उस चीज को ग्रैब कर लेता है और फिर पूछता है ये क्या है। और हम देखते हैं कि इंकी नैम को स्नैक्स के स्टोर पर ले आता है और जैसे ही नैम को पता चलता है कि वो स्नैक्स है, वो इंकी को बोलता है कि मुझे मनी बचाना है। तो इंकी बोलता है नहीं मुझे ये दो। और इंकी रोने लगता है और जमीन पर लोट पोट करने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे ये नहीं दिलाओगे तो मैं तुम्हें गाइड नहीं करूंगा, नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो किस किस को इंकी बहुत ज्यादा ही प्यारा लगता है? वैसे तो इंकी मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। अगर इंकी तुम्हें भी क्यूट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नैम इंकी से हार मानकर उससे पोटैटो चिप्स दिला देता है और हम देखते हैं कि इंकी उसे बड़े मजे से खा रहा होता है। और उसके बाद नैम पूछता है कि ये टेस्टी है? तो इंकी बोलता है हाँ ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे और दो। और फिर नैम बोलता है कि बस आज के लिए, अगली बार से मैं। और उसके इतना ही बोलते ही कोई पीछे से आता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। और हम देखते हैं कि ये वही लड़के होते हैं जो नैम के बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग मिलकर नैम को मारने लगते हैं। और नैम कहता है कि मैं इस सभी चीजों से वाकिफ हूँ, मैंने ये चीजें पहले भी महसूस की हैं। और उसे दीवार के ऊपर ढकेल देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नैम को बहुत सारे लड़कों ने घेर के रखा होता है और उन सभी का लीडर वही येलो हेयर वाला वो लड़का होता है। और फिर नैम हमें बोलता है कि बस उसी दिन कुछ ज्यादा ही हो गया। और हम फिर देखते हैं कि वो येलो हेयर वाला लड़का नैम को एक पंच मारता है और उसके बाद एक और थप्पड़ मारता है और उसकी नेक पर एक लात मारता है और उसे गाली देता है। और नैम बोल रहा होता है कि बस थोड़ा और, अगर मैं थोड़ा और सह लूंगा तो ये सब ठीक हो जाएगा।
जाएगा। और उसके बाद वो लड़का कहता है कि तू तो साला अपाहिज है। और हम देखते हैं कि नैम की नजर को वो लोग सब डेविल लग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का नैम के बालों को खींचता है और कहता है कि तू तो सच में डिस्गस्टिंग दिखता है, अगर तेरे जैसा बच्चा मेरे पास होता तो मैं तो उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता। और ये सुनते ही नैम गुस्सा हो जाता है और उस बुली को एक पंच रख के देता है और फिर वो पंच खाकर वो लड़का दूर उड़कर गिरता है और कहता है कि तू साले। और हम देखते हैं कि नैम बोल रहा होता है कि रुक जाओ। और ये सुनकर वो बाकी सारे लड़के नैम की तरफ आने लगते हैं और वो लोग उसे मिलकर मारने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और हम देखते हैं कि इंकी नैम को बोल रहा होता है कि अगली बार से तुम ऐसे पंच मारना, उनके ऊपर बैठना और उसके बाद बैम बैम बैम। तो नैम कहता है कोई बात नहीं, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता था, मैं बस उसकी वो बातें नहीं सह सका। और फिर इंकी से कहता है क्या मेरा चेहरा ठीक लग रहा है, कहीं ग्रैंडपा को पता तो नहीं लग जाएगा। तो इंकी कहता है तुम कंप्लीटली स्टूपिड लग रहे हो। तो फिर नैम कहता है तो मुझे जल्दी ही घर चलना चाहिए। तो इंकी कहता है क्या सच में हार्ड है, क्या सच में तुम्हारे लिए हार्ड है, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है, तुम्हारी चोटें और ज्यादा खराब होती जा रही हैं, बच्चे तुम्हें अवॉइड करते हैं और तुम तो खुद के कल को ही फेस करने से डरते हो। तो फिर नैम बोलता है कि समय बीतेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं अब नैम भी इसे सह नहीं पा रहा होता और उसके बाद बोलता है कि कुछ नहीं है, मेरी बैंडेज कहाँ है। और उसके बाद इंकी बोलता है कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारी आंखें भी तुम्हें दे सकता हूँ। तो नैम बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, तुम बस मुझे परेशान कर रहे हो, तुम तो बस मेरी इमेजिनेशन हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो इंकी बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई इमेजिनेशन नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ तुम्हारे अंदर। फिर हम देखते हैं और इंकी बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा होता है और नैम से पूछता है कि तुम मुझे बस एक बार बता दो अगर ये तुम्हारे लिए हार्ड है तो नैम बोलता है कि मुझे हेट हो रहा है एडमिट करते हुए, लेकिन आज सच में ये बहुत ज्यादा हार्ड था। और ये सुनते ही इंकी बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि बस यही मैं सुनना चाहता था। और नैम कुछ देखकर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि इंकी चारों तरफ से नैम को खुद से कवर कर लेता है और हम देखते हैं कि नैम कुछ घोस्ट टाइप दिखने लगता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और वो नैम को खोजने के लिए बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि नैम को घर आने में आज तक इतनी देर नहीं हुई। फिर हम उन्हीं पुलिस को देखते हैं जो नैम के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा इस चीज को नोटिस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही बुली जिसने नैम को मारा था वो कह रहा होता है कि मुझे तो अभी भी गुस्सा आ रहा है। फिर हम एक और बुली को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया और इससे हमें भी बाद में दिक्कत हो सकती है। तो वो बुली कहता है दिक्कत, तुम्हें लगता है कि वो अंधा किसी को बताने वाला है, और वैसे भी उसकी बातों पर कोई विश्वास ही क्यों करेगा। और फिर कहता है कि मुझे तो लगता है कि उसके पास कोई होगा भी नहीं ये सारी चीजें बताने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि उनकी तरफ ग्रैंडपा आ रहे होते हैं और फिर वो पूछते हैं कि गैंग नेम कहाँ है। तो वो बुली कहता है क्या मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ग्रैंडपा कहता है जो तुमने अभी कहा क्या वो सच है। तो वो लड़का कहता है क्या तुम मुझे डराना चाहते हो, मैंने कहा ना कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है, बूढ़े कहीं के। और हम देखते हैं कि वो कहता है चलो यहाँ से चलो, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ये सुनकर उसे एक थप्पड़ रख कर देते हैं और एक थप्पड़ में ही उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए होते हैं और बोलते हैं कि तुम ढीठ बच्चे। और एक थप्पड़ खाने के बाद वो लड़का ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। और उसके बाद उसमें से एक और लड़का कहता है कि बुड्ढे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और ये सुनते ही ग्रैंडपा उसे भी नेक पर एक चौक देते हैं और वो सांस नहीं ले पा रहा होता और फिर एक और थप्पड़ में ही वो भी नॉकआउट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो लड़का अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। तो ग्रैंडपा उसे एक और थप्पड़ मारते हैं और फिर वो लड़का बोलता है कि प्लीज रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, और गिड़गिड़ाने लगता है। और हम देखते हैं कि फिर नैम किसी ब्लैक जगह पर चल रहा होता है और बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि नैम के शरीर पर कुछ चढ़ रहा होता है और नैम बोलता है कि ये क्या है। और हम पीछे दो आंखें देखते हैं तो नैम बोलता है इनकी क्या तुम हो। और हम देखते हैं कि नैम को कोई हवा में उठा लेता है और उसके बाद नैम मदद मांग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसे इंकी नहीं उठाया होता है और इंकी कहता है कि अब मैं तुम्हें बदल दूंगा, तुम्हारे सारे घाव, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी ताकत भी। और हम देखते हैं कि नैम सच में ज्यादा ताकतवर हो गया होता है और इंकी के हाथ को फाड़ कर उससे फ्री हो जाता है और फिर हाँफने लगता है और घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद इंकी नैम से कहता है कि तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए, वैसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि इंकी के पीछे कोई ब्लैक कलर की एंटिटी होती है और वो कहती है कि तुमने उसे हील क्यों किया। और फिर हम देखते हैं कि नैम को होश आ गया होता है और वो बोलता है कि मैं पास्ड आउट कहाँ हो गया था और बोलता है कि मुझे सबसे पहले घर जाना चाहिए। और वो शौक होते ही डगमगाने लगता है और फिर बोलता है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। और वो फिर शौक होकर जमीन पे गिर जाता है और फिर बोलता है हाथ, और फिर बोलता है ओ ये तो मेरा हाथ है। लेकिन वो फिर चौंक जाता है कि मुझे दिखाई कैसे दे रहा है, क्या मैं देख सकता हूँ। और फिर वो इंकी को बुलाता है लेकिन इंकी बाहर नहीं आता और हम देखते हैं कि वो घर जाने लगता है और वो अभी भी इंकी को बुला रहा होता है। लेकिन फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो नैम को अभी भी खोज रहे होते हैं और तभी नैम उन्हें बुलाता है ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा नैम की तरफ आते हैं और पूछते हैं कैसे। और हम देखते हैं कि नैम सोच रहा होता है कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊंगा कि मुझे कैसे दिखने लगा और मेरे स्कार्स, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। और वो बोलता है ग्रैंडपा और ग्रैंडपा नैम को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम सेफ हो। और फिर नैम ग्रैंडपा को सब कुछ बता देता है कि वो उठा और उसके साथ ये सब हो चुका था और ग्रैंडपा उसकी बातें भी मान जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये सब एक सीक्रेट रखना क्योंकि किसी को बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट
इंसिडेंट के बाद नैम कहता है कि मेरा स्कूल भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता चला क्यों। और हम देखते हैं कि वही बुलीज के पेरेंट्स आए होते हैं और शायद उसी की वजह से नैम का स्कूल ट्रांसफर हुआ होगा। और फिर नैम बोलता है कि मुझे इंकी भी नहीं दिखा जब से मेरी आंखें मुझे मिली हैं। वैसे मुझे इंकी के बिना जीना आ गया था। और हम देखते हैं कि नैम अपने नए घर में शिफ्ट कर रहा होता है और बोलता है ये एक नई स्टार्ट है। और हम देखते हैं कि नैम को चलने में भी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसे इतने समय से कुछ नहीं दिखता था। और वो बोलता है कि खाते समय देखना ये बहुत ज्यादा अजीब है, किसी चीज को देखते हुए छूना ये भी बहुत ज्यादा अजीब है, और सबसे ज्यादा अजीब तो ये है खुद को 10 साल बाद देखना। और वो बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया हूँ, ये कैसे हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बाहर जाने लगता है और ग्रैंडपा को कहता है ग्रैंडपा मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ग्रैंडपा कहता है कल तुम्हारा स्कूल है, मुझे लगता है तुम्हें आज घर पे ही आराम करना चाहिए। तो नैम कहता है मैं बस थोड़ा सा ही घूमना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं जल्दी ही घर आ जाना। और फिर ग्रैंडपा सोचते हैं कि सस्पिशियस होने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इन सभी डॉक्यूमेंट्स की केयर करनी ही होगी। वो उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो गई और मुझे इसकी जांच जरूर ही करनी चाहिए। और हम इंकी को देखते हैं जो कि नैम के घर में ही होता है। सीन शिफ्ट होता है, नैम बस से उतरकर कहता है कि यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा होता है जिस वजह से नैम का ध्यान उसकी तरफ जाता है। और हम देखते हैं एक आदमी अपनी कार को देख रहा होता है जिस पर किसी ने डेंट मार दिया होता है। और हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि तू साले बस अगली बार मुझे मिल जा, मैं तुझे उसके बाद बताता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी की नजर नैम पर पड़ती है और फिर वो नैम की तरफ आते हुए कहता है कि तू मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा है बे, क्या यहाँ पर कोई शो लगा हुआ है। तो नैम सोचता है क्या ये मुझसे बात कर रहा है। तो वो आदमी कहता है तू अभी भी मुझे घूरे जा रहा है, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है। तो नैम सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। फिर नैम उसे बोल देता है मुझे माफ करना। फिर वो बोलता है क्या इस तरह से माफी कौन मांगता है, कम से कम झुक कर माफी मांगो, आजकल के बच्चे कितने बेकार हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि नैम उसे झुक कर सॉरी बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नैम के पीछे से एक हाथ आता है और उसे झुकने से रोकता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो कि उस आदमी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम वो आदमी हो जो इससे बिना मतलब की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो आदमी उस लड़की से कहता है तुम अपने काम से काम रखो ना। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है तुम ही यहाँ पर हो जो कब से एक तरफा लड़ाई को शुरू करने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ जिम के बाहर में बहुत ज्यादा कस के चिल्ला रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तो फिर वो आदमी गुस्सा होकर गाली देने लगता है और हम देखते हैं कि वो अपने बैग को उस लड़की के मुंह पर फेंकता है और उसके बाद कहता है तुम सब बच्चे आज मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि नैम उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़की कहती है रुक जाओ एक मिनट। और फिर वो उस बैग को एक किक मारती है और दूर फेंक देती है और फिर कहती है मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूं। तुम जैसे बेकार आदमी को सुबह सुबह देखकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, और हाँ अपना गिराया हुआ बैग भी ले जाना। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उस लड़की को गाली देता है दिस बिच और फिर उस लड़की को एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की उस थप्पड़ से बच जाती है और उसके बाद घूमती है और उसे एक किक देती है और वो आदमी फिर कार के ऊपर जाके गिरता है। और फिर वो लड़की कहती है क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। फिर वो आदमी दौड़ते हुए इसके पास आता है और हम देखते हैं कि उस लड़की ने सिर्फ पांव लगाकर उसे गिरा दिया होता है और वो आदमी मुंह के बल गिरता है और लड़की उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर वो कहती है कैसा रहेगा कि तुम कहीं और चले जाओ या फिर। और हम देखते हैं कि उसने उस आदमी के हाथ को पकड़ रखा होता है और वो आदमी हाथ टूटने के डर से वहां से भाग जाता है। फिर वो लड़की नैम से कहती है क्या तुम ठीक हो। तो नैम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि उस लड़की को उस आदमी से लड़ते हुए चोट लग गई होती है। फिर नैम बोलता है एक मिनट रुको और उसे एक बैंडेज ऑफर करता है और फिर बोलता है कि तुम्हारे फेस के इस साइड पर एक कट लग गया है। और वो लड़की कहती है अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, लेकिन वो खुद से उस बैंडेज को अपने घाव पर लगा नहीं पा रही होती है। तो नैम कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए लगा देता हूँ, और नैम उसे बैंडेज अच्छे से लगा देता है और फिर कहता है कि मेरे पास बहुत सारे बैंडेज हैं, मैं इन्हें लेकर हमेशा घूमता रहता हूँ, तो तुम इन्हें रख सकती हो। तो वो लड़की थैंक यू कहती है और हम देखते हैं कि उस लड़की को कोई बुला रहा होता है। ये एक लड़का होता है जो उसे बोलता है कि ली हाबियोल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम देर पर आई हो। तो वो लड़की कहती है बकवास करना बंद करो और अंदर जाओ। और फिर नैम से जाते हुए कहती है मैं वापस जा रही हूँ, तुम जाते वक्त अपना ध्यान रखना। और नैम भी उसे हाँ में जवाब दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का उस लड़की से कह रहा होता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तो वो लड़की कहती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था और उससे कहती है कि मॉम को फिर से कोई भी वियर्ड थिंग्स मत बताना। और उसके बाद वो लोग दोनों जिम के अंदर जाने लगते हैं और फिर नैम बोलता है कि क्या वो एक एथलीट थी, वो बहुत ज्यादा कूल थी, मुझे और थोड़ा घूम लेने के बाद घर वापस चले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और नैम घर आया होता है और फिर हम देखते हैं कि नैम के ग्रैंडपा नैम से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े ज्यादा लेट हो गए हो। तो नैम कहता हाँ शायद थोड़ा सा। तो नैम के ग्रैंडपा कहते हैं छोड़ो जाने दो, जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा स्कूल है ना। तो फिर नैम कहता है हाँ बिल्कुल। और हम फिर देखते हैं कि नैम सो रहा होता है और बोलता है क्या स्कूल जाना सच में सही होगा। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे नैम स्कूल जा रहा होता है और उसे एक बिल्ली फॉलो कर रही होती है। फिर नैम उस बिल्ली को देखते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा ही प्यारी हो, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ। और फिर नैम उसे छूता है और वो बिल्ली बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। फिर नैम कहता है मुझे लगता है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद करती हो, लेकिन मुझे स्कूल जाना है। फिर हम देखते हैं कि वो बिल्ली नैम को स्कूल नहीं जाने दे रही होती और उसे पकड़ लेती है और फिर नैम कह रहा होता है अरे तुम ये क्या कर रही हो, मुझे स्कूल जाना है। फिर नैम सोचता है कि
मुझे इसके साथ थोड़ा सा खेल लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि नैम उसके साथ खेलने लगता है और उसके बाद बोलता है कि इतना काफी होगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मुझे लगता है तुम भी। और हम देखते हैं कि बिल्ली थककर जमीन पर लेट गई होती है और फिर नैम बोलता है मेरे पास बहुत ज्यादा ही टाइम है क्योंकि मैं स्कूल जाने के लिए घर से बहुत जल्दी निकला था। वैसे टाइम कितना हो रहा है? और वो टाइम को देखकर शॉक हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक टीचर को सारे बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं और वो टीचर भी सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो टीचर किसी को देखकर कहते हैं तुमने फिर से अपने बालों में हेयर वैक्स लगाए ना, और तुम्हारी टाई भी नहीं है। जैंग सीओ हो, मैं तुम्हारा क्या करूं? जाओ और जाकर लिस्ट में अपना नाम लिखवाओ। और हाँ, क्या तुम कभी ये टाई नहीं पहन सकते? तो वो बोलता है उससे मेरा दम घुटा है। और फिर वो टीचर उसे देखते हुए सोचते हैं कि अच्छा कि मैंने इसे जब सवाल किया तो इसने मेरे लिए कोई दिक्कतें खड़ी नहीं की। और फिर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि अब गेट लगाने का समय हो चुका है, जिन ह्यू जो लेट स्टूडेंट है उनको छोड़ो और गेट लगाओ। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का लिस्ट में नाम लिख रहा होता है, वो भी उस लड़के का जिसका नाम सीओ होता है। तो मैं इस लड़के को सीओ कहूंगा। तो हम देखते हैं कि वो लड़का सीओ का नाम लिख रहा होता है और फिर उसे टीचर कहता है कि गेट लगा दो, समय हो चुका है। और फिर वो लड़का सीओ को कहता है कि तुम यही रुको, मैं भी गेट लगा कर आता हूँ। और फिर वो गेट लगाने जा रहा होता है। फिर हम नैम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी है और उसके साथ बहुत सारे लेट हुए बच्चे आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का गेट लगा रहा होता है और हम नैम को देखते हैं जो सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, गेट तो बंद हो रहा है, क्या मैं दौड़कर अभी गेट तक पहुंच सकता हूँ उसके लगाने से पहले। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे लड़के जिन ह्यू को कह रहे होते हैं कि प्लीज गेट को मत लगाओ। और हम देखते हैं कि जिन ह्यू गेट को लगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही लाइट रेड से ग्रीन होती है, नैम बहुत ज्यादा तेजी में दौड़ता है और उस लड़के के गेट लगाने से पहले ही स्कूल के अंदर आ जाता है और बोलता है वाह, मेरे पास टाइम था अंदर आने का। फिर हम देखते हैं कि जिन यूक नाम का लड़का कह रहा होता है इस बच्चे के साथ क्या हुआ है? मैंने देखा था कि लड़का अभी रोड के उस पार था मेरे गेट लगाते वक्त, और वो इतनी जल्दी दौड़कर स्कूल के अंदर भी आ गया, और वो भी उतनी दूरी से। हम देखते हैं यहाँ पर और लेट बच्चे बहुत ज्यादा आलस करते हुए आ रहे होते हैं। और फिर सीओ बोलता है कि इस साले के साथ क्या दिक्कत थी, कितनी ज्यादा स्पीड थी उसकी। और फिर हम देखते हैं कि टीचर पीछे से आकर उसे कहते हैं कि गधे कहीं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जाने से पहले अपना नाम लिखवा लो। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है हाँ सर, मैं लिखवा रहा हूँ। और वो लिखते हुए सोचता है कि पक्का वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट होगा क्योंकि मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा। और फिर हम देखते हैं कि जिनह्यू सोच रहा होता है कि ये तो वही लड़का है ना जो कल मेरी बहन से फ्लर्ट कर रहा था। और हम देखते हैं कि कल जिस लड़की ने नैम की मदद की होती है, ये लड़का उसका भाई होता है जो उस समय उससे पूछ रहा होता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में कहते हैं कि मुझे लगता है कि स्कूल में एक नया इंटरेस्टिंग गाय आया हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल के फैकल्टी रूम को देखते हैं जिसमें एक मेल टीचर एक फीमेल टीचर से कह रहे होते हैं कि मिस किम, मैंने सुना है कि ट्रांसफर स्टूडेंट आप ही की क्लास में आने वाला है, क्या वो आज नहीं आ रहा है? तो मिस किम कहती है नहीं, मुझे लगता है कि वो आज थोड़ा लेट है। तो फिर एक और टीचर कहते हैं कि मैंने सुना है कि ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही बदमाश था, इसलिए उसके पिछले स्कूल ने उसे निकाल दिया, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाली है। तो फिर एक और टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसने बहुत सारे टैटू करवाए होंगे। तो मिस किम कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा सीरियस है। तो वो मेल टीचर कहते हैं कि मिस किम की क्लास बहुत ज्यादा ही अच्छी है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे लगता है कि उनकी क्लास बहुत ज्यादा ही खराब हो जाएगी। फिर एक और टीचर कहता है कि अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा ही बदमाशी करेगा तो हमें डिसिप्लिनरी कमेटी बुलानी पड़ेगी। फिर वो टीचर कहता है कि मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो बच्चा बहुत ही ज्यादा बदमाश है। जब टीचर्स ने उसे निकाल दिया होगा तो मुझे लगता है उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ही हार्डर टाइम से फेस करना पड़ा होगा। फिर हम देखते हैं कि ये सारी बातें नैम बाहर से सुन रहा होता है। फिर नैम अंदर आता है और कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिसेस किम। फिर हम देखते हैं कि मिसेस किम कहती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सोचती हैं कि ये लड़का मुझे कोई बदमाश लड़का नहीं लग रहा। और फिर नैम मिसेस किम को कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई भी दिक्कत नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि सारे टीचर्स ऑकवर्ड हो गए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि नैम ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। तो मिस किम कहती हैं कि कोई बात नहीं, ट्रबल की कोई बात नहीं है। और फिर सोचती हैं कि इसने सब कुछ सुन लिया। फिर हम क्लास 1 सेक्शन 3 को देखते हैं जिसमें एक लड़की कह रही होती है कि हैबियोल, तुम सुबह सुबह वर्कआउट करने गई थी ना स्कूल से पहले? तो फिर हैबियोल कहती है कि हाँ, मेरे ट्रेनिंग्स में डे ऑफ नहीं होता है। फिर वो पहले वाली लड़की कहती है कि क्या मैं तुम्हारे एप्स देख सकती हूँ? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम नहीं देख सकती। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिसेस किम क्लास में आ गई होती हैं, और वो लड़की जिसका नाम हैबियोल है, ये वही लड़की है जिसने कल नैम की मदद की थी। और फिर वो कहती है ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? फिर उसके बगल की लड़की कहती है क्या हमारे क्लास में एक नया बच्चा आया है? फिर मिसेस किम कहती है कि हेलो एवरीवन, आज हम लोग के पास एक नया क्लासमेट है। फिर हम नैम को देखते हैं जैसे अपने पहले की मेमोरीज याद आ रही होती हैं कि जब भी वो खुद को इंट्रोड्यूस करता था किसी नई जगह पर तो सभी लोग उससे डरने लगते थे और उसे डिस्कस्टिंग बोलने लगते थे। और हम देखते हैं कि नैम यही सोच रहा होता है कि क्या फिर से मेरे साथ वही होने वाला है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है
हाय एवरीवन, माय नेम इज नैम गैंग। और हम देखते हैं कि उसे उसकी सारी पिछली बैड मेमोरीज आ रही होती हैं और वो सोचता है कि मैंने फिर से गलती कर दी, अब मेरे साथ फिर से वही होने वाला है। और फिर सोचता है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि हैबियोल की बगल की लड़की नैम को कह रही होती है कि तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा हम सभी को, और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं कि क्लास एकदम ही नॉर्मल होती है और फिर नैम सोचता है कि ये बिल्कुल भी पहले की तरह फीलिंग नहीं है, कोई भी मुझसे डर नहीं रहा। फिर देखते हैं कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुमने कहाँ से ट्रांसफर लिया है, क्या तुम सॉकर खेलते हो, और लड़कियां उसे क्यूट भी बोल रही होती हैं। और फिर मिस किम नैम को होनेम चो के बगल में बैठने के लिए बोलती हैं। तो ये लड़का जिसने हुडी पहन के रखी है यही होनेम चो है, तो हम अब इसे होनेम बुलाएंगे। फिर हम देखते हैं कि होनेम खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है होनेम चो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही हो तो तुम मुझसे बता सकते हो। फिर हम देखते हैं कि नैम बोल रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और फिर वो लड़का कह रहा होता है और फिर होनेम कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा ही समय हो गया कि मेरे पास एक डेस्क मेट हो, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे से हैब्यूल आती है और फिर कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे हो नैम। और फिर नैम हैब्यूल को देखकर कहता है कि अरे मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ देख लूंगा। और फिर हैब्यूल भी उसे हाय करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग सेम होम टीचर के अंदर पढ़ेंगे अब से। और फिर नैम सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये हमारी ही क्लास में है। फिर हैब्यूल कहती है कि मुझे तो तुम्हें देखकर यहाँ बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि हैब्यूल की बगल वाली लड़की उसके पास आत्माओं की तरह आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो। और इस चीज से हैब्यूल डर गई होती है और फिर उसे हैब्यूल बता रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस कल मेरे जिम के पास में मिल गए थे। और फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा ऐसे है। और फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वे में नैम को बोलती है कि मेरा नाम जीहे किम है, मेरे साथ तुम खुलकर पेश आ सकते हो। और फिर नैम कहता है कि बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि होनेम बोल रहा होता है कि नैम तुम्हें बस हमारी क्लास में एक ही आदमी से बचकर रहना है, हैब्यूल, इससे कभी भी लड़ना मत, नहीं तो। और हम तब देखते हैं कि हैब्यूल ने उसके सर को डेस्क में भिड़ा दिया होता है और फिर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे बारे में कोई भी अजीब चीजें मत कहना। फिर होनेम कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो हैब्यूल कहती है कि वो तो नहीं जानता है ना कि तुम मजाक कर रहे थे। और जीहे बोलती है कि कोई बात नहीं है नैम, ये लोग हमेशा ही लड़ते रहते हैं तो इन पर ध्यान मत दो। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग नैम से बहुत ज्यादा ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं और उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। फिर हम नैम को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों से बात कर रहा होता है और हमें बताता है कि मैं पहली बार इतने लोगों से मिला और मैंने उनसे बहुत सारी बातें की, मैंने कभी भी ग्रुप फ्रेंड्स के साथ बातें नहीं की थी और हमने साथ में पढ़ाई भी की। और हम देखते हैं कि होनेम नैम की पढ़ने में मदद करा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और नैम घर जा रहा होता है और वो अपने सारे नए दोस्तों के साथ जा रहा होता है और कहता है कि शायद अब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जी पाऊंगा। और उनसे कहता है कि हाँ चलो साथ में चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि होनेम और जी है हैबियोल और नैम से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुमसे कल मिलेंगे गाइस। और फिर नैम हैबियोल से कहता है कि तुम्हारी चीक कैसी है। तो हैबियोल उसे कहती है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बैंडेज के लिए, और मेरी चीक्स बिल्कुल ठीक है। और पूछती है कि तुम्हारा घर किस तरफ है। तो नैम कहता है यहाँ से सीधे। तो हैबियोल कहती है मेरा भी घर इसी डायरेक्शन में है, तो चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग साथ में जा रहे होते हैं और फिर हैबियोल एक जगह रुक कर नैम से कहती है कि मेरा घर इस डायरेक्शन में है, तो अब मैं चलती हूँ, तुमसे कल मिलूंगी। तो नैम कहता है इस तरफ। फिर हैबियोल नैम से कहती है कि तुम्हें मेरे घर तक चलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। तो नैम कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर हैबियोल कहती है कि अच्छा अगर तुम जबरदस्ती कर ही रहे हो तो चलो। फिर हैबियोल नैम को कहती है ठीक है थैंक्स, लेकिन अब मैं घर पहुंच गई हूँ, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हम देखते हैं कि नैम बोलता है कि मैं भी असल में यहीं पे रहता हूँ। तो हैबियोल बोलती है क्या। और हम देखते हैं कि हैबियोल और नैम पड़ोसी होते हैं और फिर हम हैबियोल को उसके कमरे में देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही एम्बेरस हो गई होती है और कहती है कि मैंने उससे क्या क्या नहीं बोल दिया, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मेरे साथ दिक्कत क्या है, और ब्लश कर रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट डे को देखते हैं जहाँ पर नैम फिर से उस बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहीं पे रहते हो है ना, लो मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है ना, चलो मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, बटर स्कॉच। और हम देखते हैं कि नैम ने उसे कैट फूड दिया होता है जो कि वो कैट खा रही होती है और फिर नैम कहता है कि ठीक है बटर स्कॉच, हम लोग अगली बार मिलते हैं। फिर हम देखते हैं एक येलो हेयर वाली लड़की को जिसने एकदम नैम जैसी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी होती है और वो नैम को वहां से जाते हुए दिखती है और फिर वो उस बिल्ली के पास आती है और बोलती है कि बटर स्कॉच क्या इस चीज को उस आदमी ने तुम्हें दिया, मुझे लगता है कि मुझे ये चीज अगली बार के लिए बचा लेनी चाहिए। और फिर सोचती है कि हम लोग क्या एक ही स्कूल में जाते हैं, वो कौन है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं कैफेटेरिया के अंदर जहाँ पर सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और हम यहाँ होनेम को देखते हैं जो कि नैम को कहता है ये ट्रे लो नैम, और नैम होनेम को थैंक्स कहता है और होनेम फिर कहता है कि चलो वहां से खाना ले लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोई होनेम से टकरा जाता है और होनेम की ट्रे गिर जाती है और फिर वो लड़का कहता है कि बेवकूफ कहीं के, देख कर चलो। तो होनेम कहता है मुझे माफ कर दो। फिर नैम उससे उसकी ट्रे उठा कर देता है और होनेम उसे थैंक्स कहता है। और फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि होनेम से टकराया होता है जो कि शेफ से कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ये बकवास सा खाना खाऊंगा। फिर हम नैम को देखते हैं जो कि उसकी तरफ कुछ बोलने जा रहा होता है, तभी होनेम उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि चुप रहो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं और होनेम बताता है कि तुम ऐसा बर्ताव करो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, तुम्हें उन जैसे बेकार बच्चों से उलझने की जरूरत नहीं है। तो
नैम कहता है ऐसा क्यों है? तो फिर होनेम कहता है कि वो एक अपर क्लासमैन है जो कि बहुत ज्यादा ही डरावने लोगों के साथ रहता है और उसके बहुत सारे गैंगस्टर के साथ कनेक्शंस भी हैं। तो फिर नैम कहता है लेकिन फिर भी उसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। तो होनेम कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चुपचाप खाते हैं। तो नैम कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि उस बुली के बगल का लड़का कह रहा होता है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बेकार में ही उस बच्चे को डांट दिया? अभी वो पहले से ज्यादा ही शांत लग रहा है। तो वो कहता है कि हाँ शायद उसकी माँ मर गई होगी, ऐसा ही कुछ। और ये बोलकर वो लोग दोनों हंसने लगते हैं। और फिर वो कह रहा होता है कि साला बेकार लूजर कहीं का। और हनम ये सब सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नैम खड़ा होता है और बोलता है कि बस हो गया। फिर हम देखते हैं कि नैम के चिल्लाने की वजह से सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और नैम कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो इस तरह से बात कर सकते हो? फिर हम देखते हैं सीईओ को जो कह रहा होता है इसके साथ क्या हुआ। और एक लड़का कह रहा होता है कि पता नहीं वो क्या सोच रहा है। और एक और लड़का कहता है कि ये तो वही नया बच्चा है ना जो भी ट्रांसफर होकर आया है। फिर हम यहाँ जिन यूक को देखते हैं जो कि हैबियोल का भाई है और शायद वो स्कूल कमेटी का मेंबर भी है। और फिर हम उसी ब्लू कलर के हेयर वाले बुली को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुमने अभी क्या कहा, फिर से कह के दिखाना। तो नैम कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन जो इस तरह से बातें कर सकते हो? फिर हम देखते हैं कि वो बुली नैम के पास आता है और बोलता है कि तुम क्या चाहते हो? तो नैम बोलता है कि माफी मांगो। और फिर वो बुली कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। फिर यहाँ होनेम डर रहा होता है और फिर नैम सोचता है कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो बुली नैम पर एक पंच थ्रो करने वाला होता है और नैम को ये पहले ही दिख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बुली ऐसा ही करता है, नैम पर पंच थ्रो करता है लेकिन उसे नैम बहुत इजीली डॉच कर लेता है। और फिर वो बुली कहता है कि लगता है मैं चूक गया, मुझे एक ब्रेक दो। और थोड़ा सा वार्म अप कर फिर से नैम को पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन नैम फिर से इसे इजीली डॉच कर लेता है। और फिर नैम फिर से बता रहा होता है कि मैं साफ साफ उसके मुक्के को आते हुए देख पा रहा था। और हम देखते हैं कि वो फिर से बहुत ज्यादा कोशिश करता है नैम को मारने की लेकिन नैम फिर से डॉच कर लेता है। और नैम कहता है कि मुझे सब कुछ दिख रहा था, इसका हर मूव। और हम देखते हैं कि वो लड़का नैम को किक मार रहा होता है, पंच कर रहा होता है और फिर दोबारा किक मारता है लेकिन नैम उन सभी को इजीली डॉच कर लेता है। और फिर वो लड़का थक जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये इतनी इजीली मेरी थ्रोज को कैसे डॉच कर रहा है, ये तो बस एक एवरेज नर्ड था ना, वो ऐसे कर कैसे सकता है और वो है कौन? और हम देखते हैं कि उस लड़के को उस डार्क एंटिटी ने हाथ पर उठा रखा होता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट के बीच में होनेम आ जाता है जो कि कहता है ये बस मेरा दोस्त है जो ट्रांसफर होके आया है दूसरे स्कूल से, इसे कुछ भी तुम्हारे बारे में नहीं पता है। और फिर हम देखते हैं कि उस बुली ने होनेम को एक पंच मार दिया होता है और कहता है कि मेरे सामने से चले जाओ। और होनेम उस पंच को खाकर नीचे गिर गया होता है और नैम ये देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो डार्क एंटिटी नैम को कह रही होती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है फिर से किसी और के साथ ऐसा होते हुए देखकर? ये तो तुम हो ना पहले वाले, क्या तुम फिर से इसे खड़े खड़े सहने वाले हो? अब चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो ये सब मुझ पे छोड़ दो। और हम देखते हैं कि वो नैम को वश में कर रहा होता है। फिर हम उस बुली को देखते हैं जो कि कुछ देखकर शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि नैम अपनी नेक टाई को ढीली कर रहा होता है। और फिर वो लड़का सोचता है इसके साथ हुआ क्या है और नैम पर एक पंच थ्रो करता है लेकिन नैम उसे इजीली डॉच कर लेता है और उसके बाद उसके सर को पकड़कर उसके मुंह पर घुटना मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि इससे उस लड़के की नाक टूट गई होती है और वो पीछे हटता है और फिर से नैम पर एक पंच थ्रो करता है लेकिन नैम इस बार उसे उसकी शर्ट से पकड़ता है और उठा के पटक देता है। और फिर वो लड़का जो गिर रहा होता है वो कहता है कि इसके साथ क्या दिक्कत है, ये स्माइल क्यों कर रहा है? और हम देखते हैं नैम स्माइल कर रहा होता है और फिर वो उस लड़के को पटक देता है और होने में देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जिन ह्यूक भी। और हम सीईओ को देखते हैं जिसे ये देखकर सच में मजा आ रहा होता है और पूरा कैफेटेरिया शौक हो गया होता है नैम को उस लड़के को पीटते हुए देखकर। और सब कह रहे होते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये लड़का कौन है? और हम देखते हैं कि नैम उसे मारकर बहुत ज्यादा ही स्माइल कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि नैम का हिप्नोटिज्म टूटने लगता है और फिर हम इंकी को देखते हैं और नैम खुद को कंट्रोल करता है। और उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो कि फ्लोर पे गिरा होता है और नैम ये सोचता है कि इसे फ्लोर पर किसने गिराया। और उसी बुली के दोस्त नैम के पास आने लगते हैं और कहते हैं कि तू साला है कौन बे और तुझे लगता है कि तू हमें ऐसे ही मारकर चला जा सकता है? और नैम ये सुनकर शॉक हो गया होता है। तो गाइज आपको क्या लगता है कि ये लोग नैम को मार पाएंगे या नैम इनकी छुट्टी कर देगा? तो ये देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी। और मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो बाद में मिलते हैं।